एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी। बस इतना कि वह अपने परिवार के लिए साल भर का गुजारा कर सके। बचपन से ही वह मेहनती था, पर उसके पिता के जमीन के झगड़ों में मर जाने के बाद से उसकी जिंदगी कठिन हो गई थी। सुबह होते ही वह बैलों को लेकर खेत की ओर निकल जाता और देर रात तक मिट्टी से जूझता रहता। फिर भी उसकी फसलें कभी ठीक से नहीं उग पाती, क्योंकि गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। बारिश के मौसम में वह आसमान की ओर ताकते हुए उम्मीद करता कि बादल बरस जाए, पर अक्सर बादल आते और बिना पानी दिए चले जाते। उसकी पत्नी भी बहुत मेहनती थी। वह घर के छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाती और पास के बाजार में बेचने चली जाती, ताकि बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल सके। किसान रामू के दो बच्चे थे, रिंकू और पिंकी, जो गांव के स्कूल में पढ़ते थे। पर कई बार फीस न भर पाने के कारण उन्हें शिक्षक की डांट सुननी पड़ती थी। इसके बावजूद रामू अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाता कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। एक बार गांव में सूखा पड़ा और खेतों की हालत बद से बदतर हो गई। गांव के कई लोग शहर की ओर भागने लगे, पर रामू ने हार न मानी। उसने अपने पुराने कुएं को गहरा करने की ठानी और अकेले ही दिन रात मिट्टी खोदता रहा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे रामू, तू अकेला क्या कर लेगा? जब सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो तू क्या कर लेगा? पर रामू ने किसी की परवाह न की और लगातार मेहनत करता रहा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद कुएं से पानी निकलने लगा और उसने उस पानी से अपने खेत की सिंचाई शुरू की। धीरे धीरे उसकी फसलें हरी भरी हो गईं। लोग हैरान रह गए कि जहां चारों तरफ सूखा पड़ा था, वहां रामू के खेत में लहलहाती फसलें लहरा रही थीं। उसने न सिर्फ अपने खेत को सींचा, बल्कि आसपास के किसानों को भी पानी बांटना शुरू किया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि शिक्षा और मेहनत से जीवन बदला जा सकता है। इसलिए उसने फसल बेचकर जो पैसा कमाया, उसमें से कुछ हिस्सा गांव के स्कूल की मरम्मत में दान कर दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती इंसान के रूप में होने लगी। समय के साथ उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए और शहर में अच्छी नौकरियों पर लग गए। उन्होंने अपने पिता के संघर्ष को कभी नहीं भूला और गांव के विकास के लिए पैसा भेजते रहे। गांव में अब रामू की मेहनत की कहानियां सुनाई जाती और बच्चे उनसे प्रेरित होकर मेहनत करने की सीख लेते। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी, क्योंकि उसने अपने जीवन से साबित कर दिया था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से उसे मात दी जा सकती है। उस गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अगर कभी हिम्मत टूटने लगे तो रामू किसान की कहानी याद कर लो, जो अकेला भी हिम्मत से लड़ सकता है और सूखी जमीन पर हरियाली ला सकता है।